की मौत के मामले में आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे शीजान ने क्या वजह बताई, क्या बयान दिया, क्या कबूला और किस आरोप से मुकर गया। देखिए रिपोर्ट। एक हंसती खिलखिलाती एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मौत को इस तरह गले लगा सकती है, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन हकीकत यही है कि तुनिशा अब हमारे बीच नहीं है। महज 20 साल की उम्र में तुनिशा ने फांसी लगाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तुनिशा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। अब पुलिस तुनिशा के सुसाइड से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में वसई पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में है। पुलिस मामले की तह तक जाकर जांच कर रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने अचानक अपनी जिंदगी खत्म करने का इतना बड़ा कदम उठा लिया। यहाँ पे अली बाबा सीरियल एक चल रहा है, उसमें वो सीरियल में काम करने वाले तुनिशा शर्मा, इसने आज उनके सेटअप पे जो काम सीरियल का काम चल रहा था वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। हैंगिंग ये हैंगिंग कर लिया है और उसमें उसकी माँ की यहाँ पे आने के बाद उसने माँ ने कंप्लेन दी है, तो उसके ऊपर पुलिस गुनाह दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। ये सुसाइड आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुनाह दाखिल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार शीजान खान ने पुलिस को अपने बयान में अहम जानकारी दी है। शीजान ने शुरुआती तौर पर इसमें इस बात का खुलासा किया है कि दोनों कलाकार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। ये सच है, लेकिन दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में बड़ा अंतर था, इसलिए ब्रेकअप किया था। पहले रिश्ता था, फिर अभी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। कुछ चीज़ें जो भी थी ठीक नहीं चल रही थी। तुनिशा ने अभी लास्ट जब उसका अटैक आया था, उसने बोला था कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी और बस फिर जो भी हुआ पता नहीं क्या दोनों के बीच। परिवार के आरोपों के बीच पुलिस का मानना है कि शीजान बचने के लिए उम्र और धर्म की दुहाई दे रहा है, क्योंकि तुनिशा के परिवार ने शीजान पर एक साथ कई लड़कियों के साथ संबंध रखने और धोखा देने का आरोप लगाया है। नहीं, डिप्रेशन में नहीं थी। जो अभी तक सुनने में आया, सेट पे जो भी शहजान के साथ उसका कुछ भी चल रहा था, उसने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके जो भी काम किया है, उसकी वजह से ये सारा एपिसोड हुआ है। बस अभी वो किसी की कंडीशन में नहीं है, अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है। शी इज आल्सो इन डिप्रेशन। बाकी जैसे ही आपको कोई अपडेट होती है तो बताते हैं। आज नहीं होगा क्रीमेशन, मे बी कल या परसों हो पाएगा। तुनिशा की मां ने अपने बयान में बताया कि 6 महीने पहले शीजान के साथ रिलेशनशिप को लेकर तुनिशा बहुत खुश थी। उसने उन्हें ये बात बताई, लेकिन 15 दिन पहले शीजान के ब्रेकअप करने के बाद वो काफी तनाव में आ गई थी। तुनिशा की मां ने अपनी बेटी के सुसाइड करने का जिम्मेदार शीजान को बताया है। उन्होंने शीजान पर अपनी बेटी को धोखा देने के भी आरोप लगाए। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। तुनिशा के लिए प्यार के मायने बहुत ज्यादा थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत है टैटू। उन्होंने अपने हाथ पर पहला टैटू कराया, जिस पर लिखा था कि लव अबव एवरीथिंग। टैटू वाले ने बताया कि उनका पहला टैटू था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। इधर पुलिस शीजान से लगातार पूछताछ कर रही है। बीते दिन पुलिस ने शीजान को वसई कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने शीजान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वो जेल में था, लेकिन वहां से भी वसूली कर रहा था। कहने को डॉन मुख्तार करीब 17 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसको सुनकर ईडी भी सन्न है। पंजाब से हुआ वसूली का खेल। मुख्तार अंसारी ने उगाही रंगदारी। ईडी की रडार पर पंजाब जेल के अधिकारी। अब डॉन और गुर्गों के जवाबों की बारी।
प्रयागराज में ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में घिरे मुख्तार को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि पंजाब जेल में बंद रहने के दौरान भी डॉन रंगदारी वसूलता रहा। दरअसल ईडी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि मुख्तार अंसारी जब जेलों में बंद था, चाहे वो पहले बांदा जेल में था या इसके साथ साथ पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, तो उसने तमाम फ़ोन कॉल्स लोगों को किए थे, तमाम लोगों को जेल से ही फ़ोन करके धमकी दी थी, तमाम लोगों से रंगदारी वसूले थे, तमाम कारोबार से जुड़े हुए चीज़ों में भी दखल दिया था। इसके साथ साथ सरकारी कामकाजों में भी वो दखल देता था। तमाम अधिकारियों के साथ इसकी मिलीभगत थी। ईडी कस्टडी में मुख्तार के 13 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान पंजाब जेल में बंद रहने के दौरान फोन कॉल कर रंगदारी वसूली करने की जानकारी सामने आई। अब ईडी मुख्तार के करीबी जेल अफसरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो मुख्तार अंसारी से आज ईडी की टीम ये जानना चाह रही है कि आखिरकार जब वो पंजाब की जेल में था या उससे पहले योगी सरकार से पहले जब वो बांदा जेल में था, तो कौन कौन से जो पुलिस या जेल के अधिकारी हैं उनसे उनकी मिलीभगत थी, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जिनके साथ उसके संबंध थे, उसके कारोबारी रिश्ते थे, या तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसे अधिकारी जो जेल से जुड़े हुए थे वो मुख्तार अंसारी की मदद किया करते थे। तो ऐसे नामों की सूची बनाई जा रही है और जो सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि मुख्तार अंसारी ने कई नामों का खुलासा भी किया है। हालांकि पहले वो मुकर रहा था, लेकिन ईडी की टीम ने जब दस्तावेज सौंपे तब जाकर के मुख्तार अंसारी ने उन नामों पर सहमति जताई। ईडी जेल के अफसरों को समन भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जेल कर्मियों की मिलीभगत की भी जांच हो रही है। 13 दिन में ईडी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। उससे फरार पत्नी अफशा अंसारी से लेकर गाजीपुर के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयर हाउस बनाए जाने, विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोप, बाहुबली सांसद अतुल राय से रिश्तों और परिवार और ससुराल की कंपनियों के गठन से लेकर संपत्तियों के बारे में सवाल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच की आंच जो है पंजाब के जेल के अधिकारियों तक पहुंच गई है और बहुत उम्मीद है कि जल्द ही पंजाब की जेल से जुड़े हुए कई अधिकारियों को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। सलाखों के पीछे विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महराजगंज जेल में बंद इरफान पर गैंगस्टर एक्ट का फरमान लागू हो गया है। विधायक सहित कई लोगों के खिलाफ नए केस दर्ज कर जांच हो रही है। सलाखों में बढ़ी सोलंकी की मुश्किलें। अब इरफान पर गैंगस्टर का फरमान। दो नए केस में विधायक पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस जांच जारी। जो इरफान सोलंकी पुलिस से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड के सहारे हवा में उड़ते नजर आए थे, जिन्होंने पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद सरेंडर किया और महराजगंज जेल में बंद हैं, उन पर गैंगस्टर लगा दिया गया है। विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल अटेवाला और मोहम्मद शरीफ पर गैंगस्टर लगाया गया है। इसके अलावा रंगदारी, जमीन का कब्जा और पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी पर 2 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। जांच मऊ में मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। गैंग चार्ट 5 लोगों के विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है इरफान सोलंकी, दूसरा नाम है रिजवान सोलंकी, तीसरा नाम है शौकत पहलवान, चौथा नाम है इसराइल आटेवाला और 5वां नाम है मोहम्मद शरीफ। प्लॉट में आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा और बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान के परिवार को भारतीय होने का प्रमाण पत्र देने के मामले में इरफान 2 दिसंबर से जेल में बंद हैं। अब उनके खिलाफ दूसरे की जमीन पर कब्जा करने जैसे मामलों में जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत
मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। ये एक गैंग चार्ट है और इस गैंग चार्ट के ऊपर बेसिस करके और साथ में इनके अन्य क्रियाकलाप, गतिविधि, आपराधिक कृत्य, इनकी हिस्ट्री शीट और इनके जितने भी पूर्व के मुकदमे हैं सभी का संज्ञान में लेते हुए और यह देखते हुए कि यह एक गिरोह है जो कि जमीन और जमीन से जुड़े अन्य जो कार्य हैं, जिससे दूसरे की जमीन पे कब्जा करना, बेदखल करना, लोगों को जो है जमीनों को गलत तरीके से हासिल करना इत्यादि कार्य कर रहा है। इस चीज को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कल इसकी जांच आरंभ कर दी गई है। इरफान के खिलाफ एक केस ग्वालटोली थाने में दारोगा से अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार का दर्ज है, जबकि जाजमाऊ थाने में दर्ज दूसरे केस में जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने सहित कई आरोप हैं। प्रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा, कानपुर। कानपुर में दरोगा को बंधक बनाकर बुनी गई साजिश का 2 आईपीएस अधिकारियों ने जांच के बाद खुलासा कर दिया। दरोगा को बहाने से कमरे में बुलाकर बंधक बना लिया गया था, जबकि सिपाही ने भागकर जान बचाई। ये देखो देखो देखो, ये कैसे देखो। खिड़की से झांकता युवक, बंद कमरे के अंदर महिलाओं का शोर, बंद कमरे में दारोगा से भिड़ी युवती, दारोगा को मारा और फिर बदतमीजी का शो। बंद कमरे में युवती दारोगा को मारती नजर आ रही है और जब दारोगा उसको रोकने की कोशिश करता है तो युवती शोर मचाना शुरू करती है कि देखो मार रहा है, देखो मार रहा है। अब दूसरी आवाज सुनिए। महिला के शोर मचाने के बाद वीडियो बना रहा शख्स कह रहा, देखो देखो कैसे दारोगा लेडी से चिपका हुआ है। ये देखो देखो देखो, ये कैसे देखो, ये देखो दरोगा कैसे चिपटा है ये लेडीज के, देखिए। मामला कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद 2 आईपीएस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और कहा दारोगा और सिपाही जांच में सही पाए गए हैं। तो मामला यह निकल के आया कि एक धारा 366 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था दिनांक 3 दिसंबर 2022 को, जिसकी विवेचना के क्रम में एसआई गर्वित त्यागी और कांस्टेबल माधव थाना ककवन से उस गांव में गए थे और वहां जाकर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रहे थे। उसी के दौरान उस परिवार के द्वारा एसआई गर्वित त्यागी और कांस्टेबल माधव को एक झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए और झूठे आरोप लगाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती आसपास के लोगों की मदद से अंदर धकेल दिया गया और उसके बाद एसआई गर्वित त्यागी पर झूठा आरोप लगाने के लिए उन्हें कमरे में बंद करके अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। इस प्रयास को रोकने के लिए एसआई गर्वित त्यागी ने उस महिला के हाथ पकड़ लिए। दरअसल दारोगा लड़की को भगाकर शादी करने के केस की जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान लड़की के परिजनों ने पहले अपनी बातों में उलझाया, फिर घर के आंगन में बैठाए रखा, बाद में बहाना बनाने से दारोगा को कमरे में ले जाकर बंधक बना लिया। बंधक बनाकर दारोगा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान किसी तरह बच निकले सिपाही ने अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद दारोगा को छुड़ाया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले की जांच की गई और यह सामने आया कि उस परिवार के मुताबिक, क्योंकि उस विवेचना में कार्रवाई नहीं की गई जो कि एसआई गर्वित त्यागी कर रहे थे, उनके द्वारा निष्पक्ष विवेचना की गई, जिसका द्वेष रखते हुए एसआई गर्वित त्यागी को फंसाने की मंशा से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में क्योंकि एक ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर के साथ छीना झपटी की गई, मारपीट की गई और उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, इसीलिए अभियोग पंजीकृत कर इस परिवार के ऊपर और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीते 3 दिसंबर को हरिपुरवा गांव के एक परिवार ने बेटी के किसी के साथ भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में जांच दारोगा गर्भित त्यागी को सौंपी गई थी, तो सिपाही माधव के साथ मामले की जांच करने पहुंचे थे।
रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा, कानपुर। ये खबर अपना देश, अपना घर ना होने की उस पीड़ा से जुड़ी है जिसकी वजह से यूक्रेन के एक नागरिक ने वाराणसी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए रिपोर्ट। करीब 1 साल से युद्ध की विभीषिका झेल रहे यूक्रेन में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि वहां के नागरिक फिर से अपने देश नहीं लौटना चाहते हैं। वाराणसी में यूक्रेन के रहने वाले एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो साधु के वेश में था और 1/12 से पासपोर्ट के अनुसार उसका यहाँ आना पाया जा रहा है। गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। आज कमरा बंद करके अंदर से उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद संबंधित दूतावास को इसकी सूचना भेजी जा रही है। डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हुए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और भी जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 50 साल के यूक्रेनी नागरिक का वीजा खत्म होने वाला था और इसके पहले उसने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना भेलूपुर के एक गेस्ट हाउस की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के लोगों को क्रिसमस के दिन भी राहत नहीं मिली। रूसी मिसाइलों के धमाके लगातार गूंज रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।